आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग चाहे कितनी भी मेहनत कर लें, वो घूम फिर करके वहीं पर पहुंच जाते हैं जहां से उन्होंने स्टार्ट किया था। हमें लगता है कि शायद हमारी किस्मत खराब है या फिर किसी ने नजर लगा दी है। हम पूजा करते हैं, अफर्मेशंस बोलते हैं, लेकिन रिजल्ट्स वही जीरो के जीरो। लेकिन एक बात जो शायद आपको सुनने में अजीब लगे, ये आपकी किस्मत नहीं है, ना ही ये आपके कोई ग्रह चाल है, ये आपकी प्योर बायोलॉजी है। आत्मा प्रणाम, मैं श्वेता जैन। आज मैं बात करने वाली हूँ द पैटर्न ब्रेकर थ्योरी की और उस कंप्लीट प्रोसेस की। आज हम डिकोड करेंगे कि क्यों आपका ब्रेन आपको पुरानी गलतियां रिपीट करने पर मजबूर कर देता है और कैसे सिर्फ एक सिंपल से रिचुअल से आप इस लूप को हमेशा के लिए ब्रेक कर सकते हो, तोड़ सकते हो। सो पूरा वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। फर्स्ट लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट साइंस सेज अबाउट इट। साइंस कहती है हमारा माइंड एक मीनिंग मेकिंग मशीन है। बचपन से लेकर आज तक जो चीजें आपने बार बार एक्सपीरियंस की है, आपका माइंड ना उसका एक हाईवे बना देता है जिसे हम कहते हैं न्यूरल पाथवे। सोचिए, अगर आप एक जंगल में रोज एक ही रास्ते से चलते हैं तो वहां की जो घास होती है वो हट जाती है और वहां पर एक पक्का रास्ता बन जाता है। सेम हैपेंस विद योर माइंड ऑल्सो। अगर आपने बचपन में फियर, इंस्टेबिलिटी या फिर फाइनेंशियल स्केर्सिटी फील की है तो आपके माइंड के लिए वो स्ट्रेस एक फेमिलियर जोन है और आपके माइंड का एक सिंपल सा रूल है, फेमिलियर इज सेफ। भले ही वो सिचुएशन पेनफुल हो, दिमाग को लगता है कि इसे तो मैं जानती हूँ, ये सेफ है। इसीलिए जब भी आप कुछ नया या बड़ा करने जाते हो, आपका सबकॉन्शियस माइंड डर जाता है और वो आपको कहता है रुको, ये सक्सेस नई है, ये हैप्पीनेस नई है, ये डेंजरस हो सकती है, और वो आपको वापस से पीछे खींचकर उसी पुराने स्ट्रेस जोन में ले आता है क्योंकि वहां पर वो कंफर्टेबल है। चलिए आपको इस बात को एक बहुत पावरफुल साइंटिफिक प्रूफ देती हूँ। न्यूरोसाइकोलॉजी के फादर माने जाने वाले डॉक्टर हेब ने 1949 में एक लॉ दिया था जिसे आज हम हेब्स लॉ कहते हैं। इस लॉ का सिंपल सा स्टेटमेंट था, न्यूरॉन्स दैट फायर टुगेदर वायर टुगेदर। इसका मतलब ये है कि जब आप किसी एक थॉट को किसी एक इमोशन के साथ में जोड़ देते हो तो आपका दिमाग उनके बीच में एक फिजिकल वायर जोड़ देता है। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप हर बार गलती करने के बाद में आपको शर्म फील होती है तो आपके दिमाग में मिस्टेक और शर्म, इन दोनों का वायर जुड़ चुका है। अब अगली बार जैसे ही आप छोटी सी भी गलती करते हो, आपको ऑटोमेटिकली शर्म फील होगी। आप चाहे कितना भी पॉजिटिव सोचना चाहो, आप नहीं सोच पाओगे। क्यों? क्योंकि वो वायर ऑलरेडी जुड़ चुकी है। जितनी बार आप पुराने पैटर्न को रिपीट करते हैं, ये वायरिंग उतनी ही थिक और मोटी होती जाती है, बिल्कुल उस जंगल के रास्ते की तरह। यही वजह है, सिर्फ पॉजिटिव सोचने से काम नहीं चलता, हमें इस वायरिंग को फिजिकल लेवल पर तोड़ना पड़ेगा। यही रीजन है कि विल पावर काम नहीं करती, क्योंकि आप जब सुबह उठकर ये सोचते हो कि आज मैं गुस्सा नहीं करूंगी, आज मैं हेल्दी खाऊंगी, ये आपका सबकॉन्शियस माइंड है जो सिर्फ 5% पावरफुल है। लेकिन आपका सबकॉन्शियस माइंड, जहां पर ये हेबियन वायर जुड़ी हुई है, वो 95% पावरफुल है। जब लड़ाई 5% वर्सेस 95% की होती है तो हमेशा 95% ही जीतता है। इसीलिए आप नोटिस करना, जब आप लाइफ के सबसे ज्यादा स्ट्रेस में होते हैं, आप तुरंत अपनी पुरानी आदतों पे वापस चले जाते हैं। स्मोकिंग, ओवर थिंकिंग, कॉलिंग दैट टॉक्सिक एक्स या फिर प्रोकास्टिनेशन। ये आप नहीं कर रहे, ये आपका ऑटो पायलट सिस्टम कर रहा है। तो अब सवाल ये है कि इस लूप को कैसे तोड़ें। न्यूरोप्लास्टिसिटी हमें बताती है कि हम नए रास्ते बना सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमें उस पैटर्न को इंटरप्ट करना पड़ेगा, उसे तोड़ना पड़ेगा। मैं आपको एक बहुत पावरफुल साइकोलॉजिकल रिचुअल देने वाली हूँ। इसे कहते हैं द कैंसल क्लियर डिलीट मेथड। इसे ध्यान से सुनिएगा और हो सके तो लिख लीजिएगा। स्टेप नंबर 1, कैच द ट्रिगर। जैसे ही आपको फील हो कि आप वही पुरानी गलती करने जा रहे हैं, मे बी आपको गुस्सा आ रहा है या फिर आप सेल्फ डाउट कर रहे हैं, तुरंत खुद को बोलिए स्टॉप। लिटरली से लाउड स्टॉप, और अपने माइंड को ये कमांड दीजिए कि अभी तुम्हें रुकना है, स्टॉप, यहीं पर रुक जाओ। देन स्टेप नंबर 2, अब आपको ये 3 मैजिकल वर्ड्स बोलने हैं, कैंसल क्लियर डिलीट, कैंसल क्लियर डिलीट, कैंसल क्लियर डिलीट। जब आप ये वर्ड्स बोलते हैं, आप अपने दिमाग को इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि ये पुराना प्रोग्राम अब इनवैलिड है। आप उस हेबियन वायर को सिग्नल दे रहे हैं कि ब्रेक हो जाओ, कैंसिल करो, क्लियर करो, डिलीट करो। एंड स्टेप नंबर 3, अपनी आंखें बंद कीजिए और इमेजिन कीजिए कि वो सिचुएशन एक पुराने ब्लैक एंड व्हाइट फोटो के रूप में आपके सामने है।
और अब आप एक लाइटर निकाल रहे हैं और उसे जला दीजिए। ये जलती जा रही है और पूरी तरह से जल के उसकी राख नीचे गिर रही है। ये आपको विजुअलाइज करना ही करना है। ये बहुत पावरफुल प्रोसेस है। इसे हम एनएलपी का बहुत पावरफुल प्रोसेस कहते हैं। स्टेप नंबर 4, अब तुरंत एक नई पॉजिटिव स्टेटमेंट बोलिए, जैसे आई एम इन कंट्रोल ऑफ माई लाइफ या फिर आई चूज हैप्पीनेस। जब आप ये करते हैं, आपने क्या किया, उस जंगल के पुराने रास्ते को ब्लॉक कर दिया और एक नया रास्ता बनाना शुरू कर दिया। स्टार्टिंग में थोड़ा सा ये मुश्किल लगेगा आपको, लेकिन आपका दिमाग कहेगा इससे क्या होगा, लेकिन याद रखिएगा, न्यूरॉन्स दैट फायर अपार्ट वायर अपार्ट। अगर आप पुराने थॉट्स को रिएक्शन नहीं देंगे तो वो वायरिंग टूट जाएगी। आपको अपनी लाइफ का कंट्रोल वापस लेना होगा। आप विक्टिम नहीं हैं, आप क्रिएटर हैं। अगर आपको ये कमांड अपनी हाथ में लेनी है तो आप ये सिंपल सा 4 स्टेप फॉर्मूला यूज कीजिए और इसको अपनी लाइफ का हिस्सा बना लीजिए। अगर आज आप ये कमिटमेंट लेने के लिए रेडी हैं तो कमेंट सेक्शन में मुझे लिखिए कि आई एम ब्रेकिंग फ्री। मैं पढ़ना चाहती हूँ कि कितने लोग आज अपनी नई रियलिटी क्रिएट करने के लिए तैयार हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिए ताकि और उसको शेयर कीजिए, उन लोगों तक पहुंचाइए जिन्हें इसकी जरूरत है। See you there in my next video. Stay conscious, stay happy and positive. Thank you so much.